नमस्ते, मैं छाया भट्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज कारक प्रकरण के ऊपर विचार व्यक्त करेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक और विभक्तियों में किस तरह से मेल जोल होता है, कारक किस होते हैं कि ये सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारक की परिभाषा बोलेंगे कि वाक्य में क्रिया को सिद्धि करने वाले को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं क्या, तो वाक्य में जो वाक्य होता है, जो वाक्य उस क्रिया की जो सिद्धि करने के लिए क्या उसे कारक कहते हैं। अर्थात एक दूसरी परिभाषा, जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब कर्ता और क्रिया, कर्ता जो क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को कारक कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी, जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे भी कारक कहते हैं। तो मतलब बात एक ही आ गई कि कारक कहते किसको, तो यही वाक्य, जो भी वाक्य हो उसकी क्रिया की जो सिद्धि होती है, वो जो सीधा क्रिया और कर्ता से जो सीधा वाक्य जुड़ता है उसमें वाक्य की क्रिया सिद्धि करने वाले को कारक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में कारक 6 माने गए हैं। 6 प्रकारी कारक है संस्कृत व्याकरण में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पेपर संबंध को नहीं माना है, उस संबंध को विभक्ति मानी गई है। ये कारक, जो कारक है मेन संस्कृत में, वो 6 है। वो इसमें कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अब दो से हैं, एक से जोड़ने का काम करता है जो करण तृतीया विभक्ति जो जोड़ने का काम करता है, और अपादान जो पृथक होने का, अलग होने का काम करने का, वो ये है वो पंचमी विभक्ति। अधिकरण में पेपर, तो यहाँ इसी तरह कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पेपर, ये संबंध को कारक न माना है, इनको विभक्ति माना गया है। सभी कारकों का बोध कराने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन कारकों का बोध यानी ज्ञान कराने के लिए, बोध कराने के लिए विभक्तियाँ जरूरी हैं। जैसे प्रथमा द्वितीया तृतीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, तो यह षष्ठी, इस तरह से बोध कराने से इस तरह विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और संबंध को कारक न मानने पर इसका बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध को, जैसे अब ये अधिकरण सप्तमी है, लेकिन यहाँ संबंध कारक नहीं है, संबंध एक कारक नहीं है, इसलिए इसको बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें मानने पर इसको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, विभक्तियाँ 8 होती है और कारक 6 होते हैं संस्कृत में। और इसमें संबंध को कारक न मानने के लिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक अपन ने ज्ञान किया है। ये 8 विभक्तियाँ संबोधन में, ये पूरी 8 विभक्तियाँ होती हैं और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जो संबोधन है वो डायरेक्ट प्रथमा विभक्ति की तरह चलेगा। हे संबोधन, हे, अरे, ओ, ये इस तरह से होता है, तो वो प्रथमा विभक्ति से हो रहेगा। बाकी विभक्तियाँ 8 होती हैं, कारक 6 होते हैं। कुल संस्कृत में कारक 6, विभक्तियाँ 8। अब अपन सबसे पहले इतना यहाँ तक तो पढ़ लिया अपन ने कि कारक किसे कहते हैं, इसमें कितने कारक होते हैं और कौन सी विभक्ति को कारक विभक्ति मानते हैं, किसको कारक मानते हैं। यहाँ तक तो अपन ने किया। कितनी विभक्तियाँ होती है, 8 विभक्तियाँ होती हैं। संबोधन को प्रथमा विभक्ति से जोड़ते हैं, यहाँ तक तो अपन ने ये लिया। अब अपन एक एक कारक को समझेंगे। सबसे पहले कर्ता ने, कर्ता कारक, सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता ने, तो किसी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कोई भी कार्य करने वाला, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, अब यहाँ पे राम क्या है, कर्ता है, पठति क्रिया है, पुस्तकम ये क्या चीज़ है, कर्म। तो क्या राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने वाला। तो यहाँ पे पुस्तक कौन पढ़ रहा है, तो ये, और इसमें प्रथमा विभक्ति है। रामः, रामो, रामः प्रथमा, ऐसे बोलते हैं। तो रामः, रामो में प्रथमा विभक्ति होती है। और को, पुस्तकम को कर्म को, तो यहाँ पे जो कर्म है उसमें ये द्वितीय विभक्ति लगी है। और कर्ता और क्रिया एक स्वरूप होते हैं। जैसे राम, ये राम कर्ता है और पठति क्रिया है। तो जो विभक्ति, जो प्रथमा विभक्ति है वही, जो कर्ता प्रथमा है तो क्रिया भी प्रथमा ही होगी। रामः पुस्तकम
पठति, पुस्तक को पढ़ने वाला राम, या राम पुस्तक को पढ़ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी जैसे भी, लेकिन मेन यहाँ पे ये राम करता है, ये पठति क्रिया है, पुस्तकम कर्म है। तो इस वाक्य में राम कर्ता कहलाता है, राम में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थ है इसमें पुस्तक को पढ़ने वाला राम। इस पूरे वाक्य का अर्थ है, इस पूरे वाक्य का अर्थ पुस्तक को पढ़ने वाला राम। इस तरह से कारक में अपन कुल आज मैंने एक ही कारक लिया है, पहला कर्ता ने कारक वाला। तो इस कारक के अंदर यही है कि जो कर्ता होगा वही क्रिया होगी, जो भी करने वाला कार्य है, जो कर रहा है वो तो करता है, और क्या किया जा रहा है वो क्रिया क्या, तो वो हो गया पुस्तकम। तो द्वितीय विभक्ति। धन्यवाद।